वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बातों के भूत। शुरू करते हैं ये एपिसोड एक सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। आज की स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर की है, जो कि मैं आपको उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम अमन थापा है। मैं नेपाल के काठमांडू शहर में रहता हूँ। मैं आपको अपने साथ एक घटी सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मेरे साथ करीब 1.5 साल पहले हुई थी। हुआ ऐसा था कि मैं उन दिनों आर्मी की तैयारी कर रहा था, इसलिए मुझे दौड़ लगाने और एक्सरसाइज करने के लिए जाना होता था। लेकिन सुबह के टाइम मेरी क्लासेस हुआ करती थी, इसलिए मैं सुबह के बजाय शाम को ही 1-1.5 घंटे के लिए एक्सरसाइज और दौड़ लगाने जाता था। ये मेरे रोज का काम था। मैं हर रोज कॉलेज जाता और फिर शाम 4 बजे तक वापस आकर 1-1.5 घंटे सोता और फिर शाम को दौड़ लगाने चला जाता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरे दिल में हमेशा के लिए डर भर दिया। मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था और उस दिन ऐसा हुआ कि हमें कॉलेज की तरफ से एक होटल में विजिट करने जाना पड़ा। वहां से आते आते मुझे शाम के 4-4:30 बज गए थे। उससे पहले वाली रात भी मैं ठीक से नहीं सो सका था, सिर्फ 3-4 घंटे ही सोया था और फिर सुबह उठकर सीधा कॉलेज चला गया था। इसलिए कॉलेज से आने के बाद मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। साथ ही बता दूं कि मेरी आदत है कि अगर मेरी नींद पूरी ना हो और मैं 5 मिनट के लिए भी लेट जाऊं तो मेरी गहरी आंख लग जाती है। तो उस शाम घर आने के बाद मेरा दौड़ लगाने जाने का मन तो नहीं था, पर मैं फिर भी चला गया। उस दिन मैंने सोचा था कि आज मैं पशुपतिनाथ मंदिर घूमने जाऊंगा। मुझे वहां जाना बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा था कि इसी बहाने मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे और दौड़ भी लगा लूंगा। मैं शाम 5 बजे ही घर से बाहर निकल गया। साथ ही बता दूं कि पशुपति मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ पे एक कब्रिस्तान है। वो दिसंबर का महीना था। तो मंदिर के पास पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी देर वहां दौड़ लगाई और दौड़ लगाने के बाद मैं कुछ देर के लिए वहीं जंगल में रेस्ट करने के लिए लेट गया। मैंने सोचा था कि कुछ देर बाद जब मंदिर में आरती होगी तो आरती देखने के बाद मैं घर वापस चला जाऊंगा। और भी बहुत सारे लोग थे, इसलिए जंगल में कोई डर भी नहीं था। मैं बहुत थका हुआ था और लेटे लेटे कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं लगा। मैं इतनी गहरी नींद में सो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो मैंने घड़ी में टाइम देखा। रात के 1 का टाइम था। वह देख के मैं बहुत घबरा गया। मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था, क्योंकि दौड़ लगाने वक्त मैं अपना फोन अपने साथ नहीं लेके जाया करता था। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन अपने घर वालों की हो रही थी कि वो लोग मेरी कितनी फिक्र कर रहे होंगे। ऊपर से मैं जिस जंगल में था वहां मुर्दों को दफनाया जाता था, और ये सोचकर मुझे और भी डर लग रहा था। मैं जल्दी से उठा और तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह सब लोग अंधेरे में बहुत चमक रहे थे, लेकिन उनके चेहरे ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहे थे। मैं उनके थोड़ा और पास गया तो मेरे होश उड़ गए। उन सबके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां और बाल थे, जैसे कि किसी ने खोपड़ी पे बाल चिपका दिए हों। और वह सब अलग अलग ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। वह सब देखकर मैं इतना डर गया था कि इतनी ठंड में भी मुझे पूरा पसीना पसीना आने लगा और मेरा दिमाग कह रहा था कि यहाँ से भाग जा। लेकिन मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी, एकदम जम चुकी थी। और तभी वह सब अचानक से बातें करते हुए रुक गए और एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। और मेरी तरफ देख के उन्होंने जोर से गुस्से में कुछ बोला। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला था, क्योंकि वह कोई और ही लैंग्वेज थी। और फिर वो लोग मेरे पास आने लगे। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। लेकिन वो सब के सब जैसे ही मुझसे 2-3 कदम दूर पहुंचे, अचानक वहां से गायब हो गए। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं वहीं बेहोश होके गिर पड़ा। फिर सुबह 5 बजे करीब वहां जॉगिंग करने आए कुछ लोगों ने मुझे पड़ा हुआ देखा, तो उन्होंने मुझे उठाया और मेरे मुंह पे पानी के छींटे मारे।
मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं बेहोश हुआ था तो वो जंगल के अंदर का इलाका था, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी और जगह पे पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे आया। फिर उन्हीं में से एक आदमी ने मुझे टैक्सी करके मेरे घर छुड़वाया। घर पहुंचा तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा। मेरी मम्मी भी रोई जा रही थी। कुछ देर बाद जब मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरे साथ रात में क्या हुआ, तो मम्मी पापा ने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। उनको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन फिर उसी रात जब मैं रात में सोया तो सपने में मुझे वही जंगल वाले लोग दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे उसी सेम लैंग्वेज में कुछ बोला। कुछ समझ तो नहीं आया, बट ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कोई गाली दे रहे हैं। उसी दिन के बाद इसी तरह के सपने मुझे हर रात आने लगे। मेरे एग्जाम्स भी आने वाले थे, लेकिन मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया था। और 17 दिनों के अंदर मेरा वेट 70 से 48 किलो हो चुका था। फिर एक दिन मेरे दादाजी मुझे एक जगह लेकर गए और वहां कुछ पंडितों को दिखाया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुछ दिनों बाद दादाजी ने मुझे एक और बहुत बड़े बाबा जी के पास लेकर गए। बाबा ने मुझे देखा और फिर बताया कि इसके ऊपर 12 आत्माओं का कब्जा है। इसी तरह के कब्रिस्तानों में कई बार दफनाए गए लोगों की आत्मा बाहर निकलकर आराम करती है और दूसरे लोगों से बात करती है। लेकिन ऐसा करते हुए अगर कोई उन्हें देख ले तो वो उसके पीछे पड़ जाती हैं। उसके बाद बाबा आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे और उस रात की पूरी बात मुझे बताई कि उन लोगों ने उस लैंग्वेज में मुझसे क्या कहा था। बाबा ने मुझे बताया कि ये पिशाच भाषा है, जिसको सिर्फ जानवर और कड़ी तपस्या करने वाले साधु ही समझ सकते हैं। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि हमें बातें करते हुए तूने देख लिया है। बाबा की बात सुनकर मैं रोने लगा, लेकिन बाबा बोले चिंता मत करो। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और एक काले धागे वाली माला मुझे गले में पहनने को दे दी और फिर मोर के पंख से कई बार मेरे सर पर फेरा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि 12 प्लेटों में कुछ मांस के टुकड़े और रोटियां रख के हर एक प्लेट पर 2 अगरबत्तियां जलाकर उसी जगह पर रख देना जहां तुम उन लोगों से मिले थे। और उस प्लेट को रखने के बाद हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। और इतना कहकर बिना पीछे मुड़े वहां से चले जाना। बाबा ने वो माला मुझे 1 साल पहनने को कहा और कहा कि 1 साल बाद यहाँ फिर से आ जाना और उसके बाद फिर तुमको माला पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और अभी करीब 1 महीना पहले मैं उन बाबा जी के पास फिर गया था। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा, मेरे ऊपर पानी के छींटे मारे और वह माला मेरे गले से निकलवा दी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह सब कुछ जो मैंने बताया है ये बिल्कुल सच है। अगर मेरे दादाजी मुझे उस बाबा के पास नहीं लेकर जाते तो अभी तक या तो मैं पागल हो चुका होता या मैं मर चुका होता। आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को कभी हल्के में ना लें और इन चीज़ों का कभी मजाक ना उड़ाएं।